अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मुदस्सिर ज़मान फ्रॉम पाकिस्तान आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता है। आज का हमारा टॉपिक है हुमायूं। आज हम हुमायूं की हिस्ट्री को देखेंगे A to Z। तो सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं मुग़ल सल्तनत का दूसरा बादशाह था। मोहम्मद हुमायूं जो कि अकबर का वालिद था और बाबर का बेटा था। बाबर ने 1526 के अंदर पानीपत की जंग को जीतकर हिंदुस्तान के अंदर मुग़लों की एक सियासत को जन्म दिया। अगरचे बाबर का दौर थोड़ा सा मुख्तसर था, लेकिन बाबर ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे बरे सगीर के अंदर एक ऐसी मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी, एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद रखी जो कि आने वाले 400 से 500 सालों तक मुसलमानों के अंडर ही रही। बाबर के बाद हुमायूं ने इक़्तिदार संभाला। हुमायूं जो कि मुग़ल सल्तनत का दूसरा बादशाह था। हुमायूं की पहली जंग अफ़गानिस्तान के साथ हुई। हुमायूं का एक बहुत बड़ा मशहूर हुक्मरान शेर शाह सूरी था। 1526 के अंदर मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी गई और फिर 1539 में ठीक तकरीबन 14 साल बाद चूसा की एक जंग हुई। उस जंग के अंदर मुग़ल को यानी कि हुमायूं को जो कि मुग़ल सल्तनत का दूसरा बादशाह था, उसको बहुत बड़ी शिकस्त का सामना हुआ अफ़गान के हुक्मरान शेर शाह सूरी से। और फिर इसी तरह हुमायूं ने पूरे के पूरे बरे सगीर हिंदुस्तान को छोड़कर वो जलावतनी हो गया, मुल्क से बाहर चला गया और उसने बहुत सारे साल अपनी ज़िंदगी के मुल्क से बाहर गुजारे। जब वो वापस आया बरे सगीर के अंदर तो उसने अपना दोबारा कंट्रोल और दोबारा इक़्तिदार संभाल लिया। 1526 के अंदर हुमायूं की अचानक डेथ हो गई। उसकी वजह ये थी कि जब वो दिल्ली के अंदर एक लाइब्रेरी के अंदर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो उसका पाँव फिसल गया और पाँव फिसलने की वजह से वो सीधा ज़मीन पर गिरा और फिर अचानक उसकी मौत हो गई। हुमायूं की वफ़ात के बाद उसका इतना शानदार मकबरा फ़ौरन तो तैयार नहीं किया गया था। सबसे पहले हुमायूं की दिल्ली के अंदर तदफीन की गई। फिर उनकी तदफीन के बाद उनका मकबरा बाद में बनवाया गया। हुमायूं की वफ़ात के बाद उनके मकबरे की तामीर उनकी बेवा हाजी बेगम, जिन्हें बेगा बेगम भी कहा जाता था, उन्होंने इस मकबरे की तामीर करवाया। इस मकबरे की तामीर तकरीबन 14 साल लगे और 1570 के अंदर यूनेस्को रिकॉर्ड के मुताबिक इसे इंडिया दिल्ली के अंदर कायम किया गया। इस मकबरे की तामीर और इसकी सरपरस्ती हुमायूं के बेटे अकबर ने भी की थी। मकबरे की तामीरात की ज़िम्मेदारी मैरिक मिर्ज़ा ग़यास ने ली थी। ये एक फ़ारसी फ़न तामीर की रिवायत से ताल्लुक़ रखते थे और फिर इसी तरह इस मकबरे के अंदर कई हिंदुस्तानी कारीगरों ने भी हिस्सा लिया। और आज हमें 2026 के अंदर इस मकबरे के अंदर एक फ़ारसी और फिर इसी तरह एक मुग़लिया फ़न तामीर का एक खूबसूरत इम्तज़ाज नज़र आता है। हुमायूं के मकबरे की खसूसियात सिर्फ हुमायूं के मकबरे की शानदार बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि हुमायूं के मकबरे का एक आलीशान बाग भी था। उस बाग का नाम 4 बाग था क्योंकि इस बाग को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया था। इस बाग के अंदर पानी की नहरें बिछाई गई थी और पाइपलाइंस भी बिछाई गई थी और इसको एक ऐसी शेप्स में बनाया गया ताकि जब ड्रोन शॉट्स के अंदर जब ऊपर से इस हिस्से को देखा जाए तो ये एक ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर नज़र आए। अब सीधा आते हैं हुमायूं के मकबरे की बिल्डिंग की तरफ। इस मकबरे के नीचे
महराब टाइप के छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं और ये महराब टाइप शाहीना अंदाज को पुरकशिश बनाता है और फिर इसके साथ साथ ये इसकी खूबसूरती में भी इजाफा करता है। और फिर इसी तरह हुमायूं के मकबरे की बैरूनी दीवारों को सुर्ख रेतीला पत्थर, जिसे हम रेड सैंडस्टोन भी कहते हैं, उससे बनाया गया था। और इसके साथ साथ इसमें सफ़ेद और स्याह संगे मरमर भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जब सूरज की रोशनी इस मकबरे के ऊपर पड़ती है तो इसका सफ़ेद संगे मरमर जो कि चमकता है और ये दूर से इस मकबरे को पुरकशिश बनाता है। हुमायूं के मकबरे का सबसे नुमाया हिस्सा हुमायूं के मकबरे का आलीशान गुंबद है। इस आलीशान गुंबद को डबल डोम यानी दोहरा गुंबद भी कहा जाता है, क्योंकि मकबरे के अंदर दो गुंबद मौजूद हैं, एक बैरूनी हिस्सा और एक अंदरूनी हिस्सा, और इनके दरमियान में एक कला मौजूद है। बैरूनी हिस्से की लंबाई तकरीबन यूनेस्को रिकॉर्ड के मुताबिक 42.5 मीटर है, क्योंकि ये तकनीक इसलिए बनाई गई थी कि ये गुंबद और इसका बैरूनी हिस्सा बाहर से शानदार नज़र है और इसका अंदरूनी गुंबद यानी अंदरूनी हिस्सा अपनी तनासब पर बरकरार रहे। हुमायूं के मकबरे के गुंबद के इर्द गिर्द छोटी छोटी गुंबद नुमा इमारतें मौजूद हैं। इन्हें मुगलिया ज़ुबान के अंदर छतरियाँ कहा जाता था और ये छतरियाँ आर्किटेक्चर बैलेंस को कायम करने के लिए बनाई जाती थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुमायूं का मकबरा ताज महल से पहले तामीर किया गया था और ताज महल इस मकबरे की वजह से और इस मकबरे के डिज़ाइन को देखकर बनाया गया था। अगर आप ताज महल के चारों मीनार्स को थोड़ा सा इग्नोर कर दें तो उसका दरमियान वाला हिस्सा और हुमायूं का मकबरा सेम टू सेम एज इट इज़ है। और फिर इसी तरह ये मुगलिया फ़न तामीर भी इसी तरह चलती रही और ऐसा ऐसा कई अरसे तक, जब 1526 के अंदर बाबर आया और बाबर ने पानीपत की जंग जीती थी और उसके बाद 400-500 साल इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और मुसलमान बड़े सग़ीर के ऊपर हुकूमत करते रहे और ये फ़न तामीर भी उनके साथ साथ चलता रहा। आज अगरचे वो मुग़ल यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके आलीशान महल्स, उनकी बिल्डिंग्स, उनके मकबरे हमें मुग़लिया फ़न तामीर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हुमायूं के मकबरे के साथ ईसा खान का मकबरा मौजूद है। ये ईसा खान का मकबरा हुमायूं के मकबरे से पहले का मौजूद है और इस ईसा खान मकबरे के साथ एक बाग भी था और एक मस्जिद भी थी। और ये चीज़ इस बात की निशानदही करती है कि हुमायूं का मकबरा एक अचानक सडनली आइडिया नहीं था, बल्कि ये पहले से एक तावील रिवायत थी बाग की और इस कब्रिस्तान की। उम्मीद करता हूँ आप सब ने हमारी आज की वीडियो को A to Z सुना होगा, समझा होगा। आज हमने हुमायूं की हिस्ट्री को देखा A to Z, और इस चैनल के ऊपर हमारे बड़े सग़ीर के ऊपर 1000 साल हिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। इस चैनल को ओपन कीजिए और वीडियो को देखिए और इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल गर्मियाँ बहुत ही शदीद हैं और ना ही हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और ना ही किसी और जगहों पर विज़िट कर रहे हैं। कुछ मौसम ठंडा होने के बाद हम व्लॉग्स भी डालेंगे और कुछ इंटरटेनमेंट वीडियोस भी डालेंगे। तो फ़िलहाल एजुकेशनल वीडियोस, इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए